नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त बांग्लादेश से सामने आ रही है, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहां पर भारत विरोधी जो बयान है वो तो वहां से आ ही रहे हैं, भारत विरोधी काम भी अब होने लगे हैं, लेकिन अब 5 सैन्य अफसरों को वहां नजरबंद किया गया है। यह इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। दरअसल बांग्लादेशी आर्मी चीफ जो हैं वो कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस से उनकी खटपट भी चल रही थी। ये पिछले दिनों खबर सामने आई। कट्टरपंथियों से उनकी बन नहीं रही थी, ये खबर सामने आई और उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र स्थापित जो है वो होना चाहिए। और अब कहीं ना कहीं ये खबर सामने आ रही है कि उनकी गैर मौजूदगी में 5 सैन्य अफसरों को जो छात्र विरोध हुआ था जुलाई में पिछले साल, उसके खिलाफ जो है वो नजरबंद किया गया है, छावनी में ही नजरबंद किया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल जो सैन्य आर्मी चीफ हैं वो इस वक्त है नहीं, वो रूस के दौरे पर गए हैं और उनके पीछे से जो यहां पर ये खेल हुआ है कट्टरपंथियों का, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। दरअसल जुलाई में, जैसे मैंने बताया कि छात्र विद्रोह के बाद बीते साल अगस्त में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था और वो देश छोड़कर जो है वो भारत आ गई थी। भारत में उन्होंने शरण यहां पर ली हुई है। इसके बाद वो ढाका से जिस तरह जब भागी थी तो वहां पर जो हालात बने थे और जिस तरीके से लूटमार वहां पर मची थी, कट्टरपंथियों का तांडव वहां देखने को मिला था, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय जो है वो बना हुआ था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक यह खबर है कि बांग्लादेशी सेना के जिन 5 वरिष्ठ अधिकारियों को ढाका छावनी में नजरबंद किया गया है, उनमें 2 ब्रिगेडियर हैं, एक कर्नल हैं, एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और एक मेजर रैंक के अफसर शामिल हैं। सैन्य अधिकारियों को 5 अप्रैल को उनके आधिकारिक आवास तक सीमित कर दिया गया, उनको कुछ भी करने नहीं दिया जा रहा है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सार्वजनिक रूप से 5 अधिकारियों की पहचान जो है वो फिलहाल जाहिर नहीं की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो नाम है वो सामने आ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है। इनमें ब्रिगेडियर जकारिया हुसैन, ब्रिगेडियर जनरल इमरान, आरएबी से कर्नल अब्दुल्ला अल मोमेन, बीजीबी से लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इस्लाम और ईस्ट बंगाल रेजिमेंट से मेजर मोहम्मद नोमान अल फारूक शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों को ढाका कैंटोनमेंट में नजरबंद रखा गया है। इन पर छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करने का जो आदेश देने का जो आरोप है वो लगा था, जिसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा इनके खिलाफ भड़का हुआ था और अब इन्हें नजरबंद जो है वो किया गया है। और जिस तरीके से अफसरों पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में आरोप लगाए गए हैं, जनरल हामिद पूर्व पीएम शेख हसीना के एडीसी भी वहां थे। वहीं भ्रष्टाचार केस में वारंट जारी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम ले रही हैं और यह माना जा रहा है कि शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश तो वापस लौट सकती हैं, लेकिन उनके न आने के खिलाफ बहुत सारी चीजें वहां पर चलाई जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि शेख हसीना अगर बांग्लादेश आती हैं तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने पिछले दिनों इस बात को भी कहा था और वो बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि शेख हसीना भारत में ही रहकर बांग्लादेश की राजनीति में दखलंदाजी कर रही हैं, बांग्लादेश में गलत नजर वो रख रही हैं और वो कुछ गलत खेल यहां पर करना चाहती हैं। हालांकि उनकी जो पार्टी है अवामी लीग वो बहुत एक्टिव हो चुकी है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और मीटिंग जो है वो शेख हसीना ऑनलाइन लेती रहती हैं ताकि अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जा सके। बार बार उन्होंने इस बात को कहा कि अल्लाह ने मेरी हिफाजत इसलिए की ताकि कुछ बड़ा हो सके और बांग्लादेश में जिस तरीके से अब दोबारा से लोकतंत्र स्थापित होने की बात बहुत जल्द की जा रही है और मोहम्मद यूनुस का माना जा रहा है कि वो इसी साल देश छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो बगावती सुर हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब चाहे वो चाइना की तरफ भाग लें, चाहे वो कुछ भी ऐसा कदम उठाएं जो उन कट्टरपंथियों को खुश कर सके या फिर वो कट्टरपंथी परेशान हो सके जो उनके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि अब इन 5 सैन्य अधिकारियों को जब नजरबंद किया गया है तो काफी सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अफसर जो है वो गायब हो गए हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल जो है इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि बांग्लादेश में अब सुरक्षित कौन है, बांग्लादेश में आखिर हालात जो हैं वो क्या अब बहुत ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं और ट्रांसशिपमेंट की जो सुविधा है वो तो भारत ने पहले ही कैंसिल कर दी है। यानी कि भारत के खिलाफ अगर आप काम करेंगे तो भारत उसी तरीके से प्रतिक्रिया आप देना जानता भी है। मोहम्मद यूनुस ने पिछले दिनों चीन में जाकर जो बयान दिया और हमारे 7 राज्यों को लैंड लॉक्ड बता दिया था और कहा था कि भैया बांग्लादेशी समुद्र का राजा है, हम देख लेंगे। और कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव जो है वो चीन के सामने रखा था कि हमारे राज्यों पर घुसपैठ करो, कब्जा करो। तो उसका मुंह तोड़ जवाब भारत ने भी दिया कि आप हमारे साथ पंगा मत लीजिए, अपनी हद में अपने कायदे में अगर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और ट्रांसशिपमेंट का जब डंडा बांग्लादेश पर चला
तो बांग्लादेश आज हाहाकार मचा रहा है और उसको लगातार नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब शेख हसीना जो है वो पूरी तरीके से तैयार हैं कि अपनी जमीन बांग्लादेश में दोबारा तैयार की जा सके, उनके कार्यकर्ताओं को और ज्यादा बूस्टअप किया जा सके ताकि जल्द ही बांग्लादेश में दोबारा से चुनाव हो और शेख हसीना जो है वो चुन के आ सके। हालांकि पिछले दिनों ये भी खबर सामने आई थी कि उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी खालिदा जिया जो है, वो भी अब देश में नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं शेख हसीना के साथ हाथ मिला सकती हैं ताकि मोहम्मद यूनुस को जल्द से जल्द बांग्लादेश से खदेड़ा जा सके। फिलहाल ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी कि 5 सैन्य अफसरों को नजरबंद किया गया है आर्मी चीफ की गैर मौजूदगी में। अब आगे क्या होता है इस पर देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एमएफ न्यूज़। नमस्कार।